नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है चाइना की एक कंपनी की तरफ से, जो कि फोन के ग्लास बना रही है, लेकिन इतना पतला बना रही है कि दुनिया में सभी ग्लास जो है उससे सामने जो है शर्मा जाए। इस प्रकार से जो है कंपनी ने यहाँ पर दावा किया है। इतना थिन ग्लास यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि मोबाइल फोन की जो टच है उस ग्लास से यहाँ पर बनाई जाएगी, जिससे मोबाइल जो है और भी ज्यादा पतला हो जाएगा। बिल्कुल पतला सा मोबाइल यहाँ पर बताया गया है कि लगभग एक बाल के जितनी साइज, यानी बाल के जितना यहाँ पर पतला जो है गिलास होने वाला है और काफी जो है मजबूत भी होने वाला है। इसके ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। देखते हैं निकल के आने के बाद जो है क्या क्या इसमें और होने वाला है। वेमो की तरफ से दोस्तों यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है। ऑटोनोमस कार्स है वेमोज की, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर चल रही है। अभी तक यहाँ पर बताया गया है कि 8 मिलियन माइल्स जो है ये ऑटोनोमस कार पब्लिक के बीच में चल चुकी हैं। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है इसके पास यहाँ पर डेटा होगा। इतनी मिलियन कार जो है चलने के बाद काफी ज्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला डाटा जो है इनके पास यहाँ पर मतलब इकट्ठा हो गया है। तो 25,000 माइल्स जो है काफी ज्यादा यहाँ पर होती है। तो इतनी माइल चलने के बाद जो है कार पता नहीं क्या कर पाएगी फ्यूचर में। बात करते हैं Asus ZenFone Max Pro M1 की। इसके अंदर जो है 6 GB की रैम वेरिएंट के साथ जो है इंडिया में 26 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है। 14,990 रुपए जो इसकी प्राइस यहाँ पर रहने वाली है। अब आप में से कौन कौन लेगा कि नहीं लेगा, नीचे कमेंट करके बता जरूर देना और लाइक कर दीजिए वीडियो को। व्हाट्सएप जो है एक नया फीचर लेके आ रहा है यहाँ पर, जो रिस्की लिंक्स हैं जिसके अंदर काफी सारी यहाँ पर रिस्क हो सकती है। हो सकता है आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर हैक कर ले कोई, तो उन सब की जानकारी जो है पहले ही आपको यहाँ पर दे दी जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे ही कोई लिंक यहाँ पर निकल के आती है व्हाट्सएप के ऊपर जिस पर लिखा होगा जल्दी क्लिक करके जो आईफोन जीत लीजिए, विन कर लीजिए, इस प्रकार के लिंक्स के अंदर इस प्रकार का अगर कोई स्कैम है, और वैसे भी इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है व्हाट्सएप स्कैम के ऊपर, वो वीडियो भी आप देख लीजिए, काफी जो है काम आएगा आपके वो वाला वीडियो। बात करते हैं नासा की तरफ से निकल के आने वाली एक अपडेट की तरफ से। नासा का जो मार्स वाला रोवर था जो कि मंगल ग्रह के ऊपर भेजा गया था मंगल ग्रह की खुदाई करने के लिए या फिर कुछ और डेटाज वहां से निकाल कर भेजने के लिए, काफी दिन पहले भी मैंने बताया था कि उसका जो सिग्नल है वो लॉस्ट यहाँ पर हो गया है। सिग्नल लॉस्ट होने का कारण बताया नासा ने, धूल मिट्टी के कण जो कि सिग्नल्स के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं, तो सिग्नल जो है ठीक से वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी भी जो है रोवर से सिग्नल यहाँ पर मतलब नहीं हो पाया है। तो देखते हैं नासा और यहाँ पर क्या कर पाता है। अगर ठीक से सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल पाया तो शायद कुछ और ठोस कदम यहाँ पर उठाने होंगे नासा को, या फिर कुछ और वहां पर जो है भेजना होगा, तब जाके जो है उस रोवर को शायद वापस बुलाएं या फिर कुछ सिग्नल कनेक्टिविटी वहां पर कर पाएं। दोस्तों, बात करें फिर से यहाँ पर नासा की, तो सूर्य के पास या फिर सूर्य की सतह से मतलब कुछ सबूत इकट्ठा करके लाने के लिए जो है यहाँ से एक स्पेस सिस्टम यहाँ पर भेज दिया गया था। नासा की तरफ से गया था, अभी भी जो है उसके कक्ष में घूम रहा, मतलब सूर्य के कक्ष में दाखिल हो चुका है और जल्दी जो है सूर्य को मतलब टच करने वाला है। इसके सामने यानी इस सिस्टम या फिर कहें कि स्पेस यान, जो भी आप इसे समझें, उसके सामने एक हीट शील्ड यहाँ पर लगाई गई है, जिससे जो है इसकी सूर्य की हीट जो है उसे मशीन तक ना पहुंच पाए। अगर वो सूर्य से टच भी हो जाता है तो भी शायद कुछ सबूत या फिर कुछ फोटोज ही निकाल कर भेज दे, ये उम्मीद बनी हुई है नासा के पास। तो पता चल जाएगा कि सूर्य के ऊपर इतने सारे जो परमाणु विस्फोट यहाँ पर हो रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या। अगर पता चल जाता है तो हमारी पृथ्वी के ऊपर एनर्जी की कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है। बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि एथेना इंटरनेट सैटेलाइट जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और 2020 में जो है उसे स्पेस के अंदर यहाँ पर भेजने वाले हैं। उसके बाद शायद इंटरनेट जो है स्पेस से आए, यानी सैटेलाइट के द्वारा ही इंटरनेट जो है नीचे यहाँ पर पहुंचाया जाए और शायद इंटरनेट की स्पीड जो है और भी ज्यादा प्रबल यहाँ पर हो जाए। अब देखते हैं फेसबुक कौन सा यहाँ पर कमाल करने वाला है, क्योंकि फेसबुक जो है पहली बार इस प्रकार का यहाँ पर कुछ कर रहा है, तो शायद कुछ धमाकेदार यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों, बात करें स्नैपडील की, ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन है, eBay है और फ्लिपकार्ट है, इसके ऊपर जो है आपको सिर्फ 299 रुपए के अंदर मिल रहे हैं फीचर फोन से, जो कि सब कुछ यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। और ये जो है स्पेशली स्नैपडील के द्वारा यहाँ पर लॉन्च हुआ है। आई कॉल नाम से जो है स्मार्टफोन होने वाले हैं, लगभग दूसरे स्मार्टफोन्स की यहाँ पर कॉपी जैसा यहाँ पर दिखाया गया, जैसा ये फोटो में देख पा रहे हैं। तो 299 रुपीज के अंदर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं। और जियो का भी जो 501 रुपए का फोन निकल गया है फीचर फोन, उसी को जो है टक्कर देने के लिए स्नैपडील ने जो है ये वाला कदम उठाया। अब देखते हैं कितने लोग जो है 299 रुपए खर्च करके ये वाला कचरा खरीदते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एप्पल की, तो एप्पल जो है लगातार सेल्फ ड्राइविंग की यहाँ पर टेस्टिंग किए जा रहा है। अभी जो है कैलिफोर्निया में यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग की टेस्टिंग चल रही है एप्पल की तरफ से। अब एप्पल का कहना है कि जल्दी जो है काफी सारे डेटा यहाँ पर एकत्रित कर लिए जाएंगे, मतलब कलेक्ट
कर लिए जाएंगे। उसके बाद शायद हो सकता है एप्पल भी यहाँ पर अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार निकाले, या फिर ये डेटाज हैं इनके स्पेशल जो है कुछ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनाए, मशीन लर्निंग बनाए, या फिर ऑटोनोमस के लिए कंप्यूटर बनाकर दूसरी कंपनीज को यहाँ पर सेल करे। काफी कुछ यहाँ पर हो सकता है, अभी तो सिर्फ टेस्टिंग ही चल रही है। दोस्तों बात करें फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर की, चारों ने जो है एक पार्टनरशिप कर लिया यहाँ पर डाटा ट्रांसफर प्रोजेक्ट के लिए। मतलब सबको जो है सर्वर चाहिए, आज के दिन जो है सभी के सर्वर से यहाँ पर लगातार जो है भरते ही चले जा रहे हैं। काफ़ी सारे हम लोगों के डेटा जो है इनके सर्वर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर गूगल के पास ज़्यादा डेटा चले जाते हैं तो गूगल को जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर कदम तो उठाने ही पड़ते हैं, तो नए सर्वर लगाने पड़ते हैं लगातार। लेकिन उस बीच से मतलब क्या किया जाए, तो उसके लिए जो है ये पार्टनरशिप हुई है। अगर गूगल के पास ज़्यादा डेटा हो जाते हैं तो एक बार रास्ता खोल देंगे एप्पल की तरफ, फेसबुक की तरफ, इधर उधर कहीं भी जो है पार्टनरशिप तो हो ही गई है। फेसबुक के पास ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दूसरे से यहाँ पर मदद ले लेगा, इस हिसाब से जो उनके सर्वर यहाँ पर लगातार काम करते रहेंगे और बार बार जो है मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं निकल के आएगी, मतलब वेबसाइट वगैरह बंद नहीं करनी पड़ेंगी। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस की तरफ से, इनके ऊपर जो है एक अपडेट निकल के आई। उसके बाद जो है 480 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। तो ये वाली अपडेट जो है काफी मजेदार रही, काफी सारे लोग अभी भी खुश हैं इस वाली अपडेट को पाने के बाद। सैमसंग ने जो है काफी अच्छा कदम उठाया है ये अपडेट देकर। दोस्तों बात करते हैं Huawei Mate 20, ये लाइट वाला वर्जन है, प्रो नहीं है, लाइट वर्जन है और ये भी जो है काफी कमाल यहाँ पर करने वाला है। इसका कोड नेम जो है छिडनी यहाँ पर रखा है, इसे नाम से जो है निकल के आने वाला है और इसमें जो है 2 वर्जन यहाँ पर होने वाले हैं। एक के अंदर नोच होगी, एक के अंदर बिना नोच का भी यहाँ पर वर्जन हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि लाइट वाला वर्जन शायद दोनों के अंदर ही नोच डिजाइन ना हो, सिंपल जो है बेजेलेस डिजाइन आपको मिल सकता है और लाइट के नाम से हो सकता है इसकी प्राइस वगैरह कुछ यहाँ पर कम निकल के आए। आपको क्या लगता है? अभी तो सिर्फ इसका कोड नेम ही निकल के आया, काफी कुछ जो है इसका निकल के आना अभी भी बाकी है। TSMC जो है हाई डिमांड यहाँ पर जो है TSMC के पास यहाँ पर पहुंच रही है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग चिप्स को लेकर कि बना कर दो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग चिप्स जो कि स्मार्टफोन में यहाँ पर लगाई जाए और लोग जो है ये माइनिंग यहाँ पर करते चले जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड्स हैं। अब SoC चिप बनाएगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए या फिर नॉर्मल चिप से जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग यहाँ पर हो जाएंगी, कौन बताता है अपनी सच्चाई यहाँ पर, जो भी है ठीक है। बात करते हैं सैमसंग के कॉर्वेट अल्ट्रा वाइड मॉनिटर की, जो कि लॉन्च कर दिया गया है। सिर्फ $900 के अंदर आप इसे ले सकते हैं और बीच से जो है बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गोल है और साइज है इसकी 43 इंच की। आप मॉनिटर का यूज़ करते हैं तो ये एक स्पेशल जो है गेमिंग के लिए हो सकता है या फिर आप अपने पीसी में लगा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ जो इसे कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड पिक्सल जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इतनी प्राइस के अंदर पता नहीं आप लेंगे कि नहीं लेंगे, नीचे कमेंट जरूर कर दें। बात करते हैं रोकू की, जो कि बिल्कुल टीवी वगैरह बनाता है, मतलब स्पेशली यहाँ पर रोकू के टीवी निकल के आते थे, लेकिन अभी जो है $200 का एक वायरलेस स्पीकर मोड भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है जो कि इस टीवी के साथ जुड़कर काम करेगा। उसके बाद शायद जो है और भी काफी सारे काम करके दे देगा, लेकिन अभी जो है रोकू का पता नहीं किस प्रकार का यहाँ पर वायरलेस स्पीकर निकल के आएगा और किस प्रकार से काम करेगा, क्योंकि पहले से जो है काफ़ी सारी कंपनीज अभी जो है Bixby भी निकल के आएगा, Bixby का स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, जिसकी प्राइस जो है अनवेल यहाँ पर हो चुकी है 30,000 रुपये के आसपास जो प्राइस रहेगी। लेकिन ये सिर्फ $200 के अंदर कौन सा यहाँ पर कमाल करने वाले हैं, मुझे तो कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। नीचे कॉमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं इंटेल और माइक्रोन की, दोनों ने जो है मिल बैठ कर जो है 3 यार यहाँ पर जो वो बात निकल के आती है वो वाली बात यहाँ पर इन दोनों के साथ हो गई है। दोनों ने कर लिया पार्टनरशिप, अब बनाएंगे EDGE मेमोरी, मतलब रैम EDG, वो भी सेकंड वाला जनरेशन जो वर्जन है वो बनाने वाले हैं। अब डेवलपमेंट में जो है दोनों यहाँ पर लग गए हैं। अब देखते हैं दोनों का कोलैबोरेशन कौन सा यहाँ पर रंग लेके आता है। अगर लेके आता है तो काफ़ी कमाल यहाँ पर हो सकता है। आपकी पीसी और मेरी पीसी के अंदर अगर ये रैम लग जाएगी तो पीसी की स्पीड जो है आसमान छूने वाली है इस रैम के साथ। बस यही अभी तक जो है पता चला है इस रैम का। तो क्या लगता है आपको, आपकी पीसी कितनी यहाँ पर स्लो चलती है और कितनी फास्ट चलती है, नीचे कमेंट कर दीजिए। और आपके पास दरअसल है कौन कौन से पीसी, आप काफ़ी सारे लोग, मैं काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर जानता हूँ जो कि कमेंट करते हैं, तो उन सबके पास जो है लैपटॉप है, पीसी है, कौन कौन से पीसीज हैं, क्या क्या जो है स्पेसिफिकेशन आपकी पीसी की, नॉर्मली CPU, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब जो है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल मुफ्त था आपके लिए। तो कोई सवाल है तो कमेंट कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।